पहला एग्जाम्पल दिया गया वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखें, इससे यदि हम केंद्र निकालें तो केंद्र निकलेंगे 0, और त्रिज्या निकलेगी ए। यदि इसका हम चित्र बनाएं तो इस तरह से बन जाएगा। ये वृत्त का केंद्र होगा, केंद्र मूल बिंदु, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे a, 0। इसी तरह से y अक्ष में इस बिंदु के निर्देशांक यानी कि b के निर्देशांक होंगे 0, a। तो यहाँ पे हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, यानी कि जो अक्ष हैं वृत्त को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम केवल यहाँ से इतने भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल इतने में निकाल लें। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला बता दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ से हम y का मान निकाल लें, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल, वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब हमने अभी बताया कि हम इसके चतुर्थांश का केवल क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने लिख लिया 4 इंटू ए ओ बी ए का क्षेत्रफल, ए ओ बी ए का क्षेत्रफल, अर्थात इस भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से ए वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 से ए वाई डी एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन y का मान रख दें तो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो समाकलन में इसका फार्मूला हमने बताया था कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फार्मूला बताया गया था। तो यहाँ पे दिया गया लिमिट दी गई थी 0 से ए। 0 से ए क्यों लिया गया था यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे x का मान जो है 0, दिया गया था। इस बिंदु के निर्देशांक 0, दिए गए थे, इसलिए यहाँ पे x का मान 0 होगा और यहाँ पे x का मान a होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल हमने निकाला था, इसलिए 0 से लिमिट a ली गई थी। तो यहाँ पे हो गया 0 से a। तो अब यहाँ पे हम लिमिट का उपयोग करेंगे तो आ जाएगा 4, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x की जगह पे हम पहले रखेंगे a और फिर बाद में रखेंगे 0। तो यहाँ पे आ जाएगा a/2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए दिया गया, तो यहाँ पे रखेंगे a बाई ए आ जाएगा, माइनस नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस पूरे में गुणा कराएंगे तो पूरा 0 हो गया, अर्थात आ गया 0। और फिर इसके बाद यहाँ पे मान रखेंगे तो माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे मान रखेंगे तो आ जाएगा 0। अब इसको और आगे हल कर ले, जब और आगे हल करेंगे तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आ गया 4 ब्रैकेट में 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, बचेगा 1, अर्थात आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 0। तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, अर्थात यहाँ पे हम मान रख देंगे π/2। इसको हल कर लें तो आ जाएगा 4 इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ पे मान आ जाएगा पाई ए स्क्वायर, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल है। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखें, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ए बड़ा है बी से, यानी कि ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब है कि एक्स अक्ष में इसकी नाभियाँ स्थित हैं, एक्स अक्ष में दीर्घ वृत्त की नाभियाँ स्थित हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले मान निकाल लें वाई स्क्वायर का, तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर अपान बी। इसको इधर पक्षांतर कर दें तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यहाँ पे हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर को ऊपर कर दें तो आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यहाँ से वाई का मान निकाल लें तो आ जाएगा वाई बराबर प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर, ये इतना निकल आएगा। तो जिस तरह से वृत्त अक्षों के द्वारा 4 समान भागों में विभाजित हो रहा था, उसी तरह से दीर्घवृत्त भी अक्षों के द्वारा 4 समान भागों में विभाजित होता है। देखें, ये पहले चतुर्थांश में बना हुआ भाग यहाँ से यहाँ तक, दूसरे चतुर्थांश में बना हुआ ये वाला भाग, तीसरे चतुर्थांश में बना हुआ ये वाला भाग, और चौथे चतुर्थांश में बना हुआ ये भाग। तो हम एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, ए ओ बी, ए का क्षेत्रफल निकाल लें, और उसमें यदि हम 4 का गुणा करा दें तो इन सभी भागों का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि ये जितना y अक्ष के इस तरफ भाग है उतना ही y अक्ष के इस तरफ भाग है, उसी तरह से जितना x अक्ष के नीचे भाग है उतना ही ऊपर भाग है। यानी कि ये 4 भाग हैं दीर्घवृत्त के, और चारों भागों के जो क्षेत्रफल होंगे वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर दीर्घवृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू ए ओ बी, ए का क्षेत्रफल, तो आ जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन, यहाँ पे x का मान यानी कि मूल बिंदु है इसलिए यहाँ पे 0,0 दिया गया, इसलिए x का मान यानी कि भुज का मान 0 दिया गया, और यहाँ पे भुज का मान 1 दिया गया, इसलिए लिमिट हो जाएगी 0 से a, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो 0 से a, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से a y dx, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 से a, y का मान ये ऊपर यहाँ पे निकाला गया था b/a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मान रख दिया गया b/a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हम b/a को बाहर कर लें तो आ जाएगा 4b/a इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये इतना यहाँ पे निकल आएगा। तो यहाँ पे हम इसका सूत्र रख दें, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लिखाया गया था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये फार्मूला लिखाया गया है। इसी फार्मूले का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे, तो आ जाएगा 4b/a ब्रैकेट में आ जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x/a, और लिमिट हो जाएगी 0 से a। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो आ जाएगा 4b/a ब्रैकेट में आ जाएगा ये a यहाँ पे रखें तो आ जाएगा a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर, और x की जगह पे मान रख दें तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह पे मान रखें तो a/a आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे 0, यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे मान रख दें तो साइन इनवर्स 0 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, और ये पूरा 0 हो गया, और इधर यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, अर्थात ये भी फैक्टर 0 हो गया, यहाँ पे ए से ए कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, अर्थात आ जाएगा 4b/a, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 4b/a, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2। अब हम यहाँ पे इसका गुणा करा लें तो आ जाएगा 4b/a इंटू πa स्क्वायर बाई 4, तो 4 से 4 कट जाएगा और a से a कट जाएगा, तो मान निकल आएगा πab, जो कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल है। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y बराबर 4 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र दिया गया y बराबर एक्स स्क्वायर, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर y, जो कि परवलय का समीकरण है, जो कि परवलय का समीकरण है। यहाँ पे x का पद यानी कि x वाला मान जो है वर्ग है, x वाला मान वर्ग है, इसका मतलब है कि हम चाहे x का मान प्लस में लें
चाहे माइनस में, y का मान सदैव प्लस में होगा, अर्थात यह परवलय y अक्ष की धनात्मक दिशा में बनेगा, y अक्ष की धनात्मक दिशा में बनेगा, जो y अक्ष के परितः सममित है और जिसका शीर्ष मूल बिंदु होगा, जिसका शीर्ष कहाँ पे होगा, मूल बिंदु पर होगा। और इस तरह से चित्र बनेगा। और दिया गया y बराबर 4, तो y बराबर 4 रेखा x अक्ष के समांतर होगी, जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर होगी। जो मूल बिंदु यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 4 इकाई होगी। तो इस तरह से चित्र बन जाएगा। ये हो गई रेखा। y बराबर 4 से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से a o b a यहाँ से लगा करके यहाँ तक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी बताया कि जो परवलय है वो y अक्ष के परितः सममित है, यानी कि y अक्ष के इस तरफ का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही y अक्ष के इस तरफ का क्षेत्रफल होगा। तो हम एक तरफ का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें 2 का गुणा करा दें, अर्थात यहाँ से आ जाएगा परवलय x² बराबर y एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू AONA का क्षेत्रफल, AONA का क्षेत्रफल। तो बताया गया एक भाग का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और एक चीज़, यह जो परवलय है इस पे हमें ये देखना है कि कौन सा अक्ष सम्मिलित है। x अक्ष सम्मिलित है तो x की लिमिट लेंगे, y अक्ष सम्मिलित है तो y की लिमिट लेंगे। तो यहाँ पे y अक्ष सम्मिलित है, इसलिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे 2 इंटीग्रेशन 0 से 4, यानी कि लिमिट लेंगे 0 से 4। अगर लिमिट ली गई है तो इसका मतलब है ये y की लिमिट ली गई, और यहाँ पे आ जाएगा x dy। अब यहाँ पे हम x का मान रख दें, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा √y, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से 4 √y dy। √y का मतलब होता है y की पावर 1/2। y की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो सूत्र लगेगा x की पावर n का, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। तो इसका सूत्र होता है x की पावर n+1/n+1, ये फार्मूला होता है। तो इसका हम उपयोग यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा y की पावर 3/2/3/2 और लिमिट होगी 0 से 4। तो 3/2 को बाहर कर लें तो ये 2 इसके साथ गुणा में चला जाएगा, अर्थात आ जाएगा 4/3 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y की पावर 3/2, लिमिट हो जाएगी 0 से 4। तो पहले यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 0, 4 की पावर 3/2 यानी कि 4 का क्यूब फिर उसका वर्गमूल, या सबसे पहले हम 4 का वर्गमूल निकाल लें फिर उसका क्यूब कर दें। तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे अंदर हल करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 0 और इसको इसके साथ गुणा करा दें तो आ जाएगा 32/3 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 32, रेखा y बराबर x एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त दिया गया x² + y² बराबर 32 और रेखा दी गई y बराबर x। सर्वप्रथम इन दोनों को हम हल करें और दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लें। तो y के स्थान पे हमने x रख दिया तो यहाँ पे आ जाएगा x² + x² बराबर 32, अर्थात 2x² बराबर 32, x² बराबर 16, तो x बराबर ±4 आ जाएगा। तो जब x का मान 4 लेंगे तो y का मान 4 आएगा, और जब x का मान -4 लेंगे तो y का मान -4 आ जाएगा, अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकाल आएंगे ±4, यानी कि x का मान भी 4 और y का मान भी 4, दोनों के समान मान निकलेंगे। अब यहाँ से हम y का मान निकाल लें, तो y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा x² + y² बराबर 32, अर्थात x² + y² बराबर लिख सकते हैं 4√2 का होल स्क्वायर, अर्थात इससे केंद्र निकल आएगा 0,0। वृत्त का केंद्र हो जाएगा 0,0 और त्रिज्या हो जाएगी 4√2, त्रिज्या हो जाएगी 4√2। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो आ जाएगा y बराबर √4√2 का वर्ग माइनस x²। अब यहाँ पे चित्र में देखें दिया गया वृत्त,
तो सबसे पहले वृत्त बनाएंगे, तो वृत्त का केंद्र बताया गया 0 0, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 4√2। तो इस बिंदु के निर्देशांक अर्थात ए बिंदु के निर्देशांक होंगे 4√2, 0, और रेखा दी गई थी y बराबर x। यदि हम इससे प्रवणता निकालें तो यम बराबर निकलेगा 1, अर्थात यह रेखा मूल बिंदु से 45 अंश का कोण बनाती है। 45 अंश का कोण मतलब अक्षों को दो समान भागों में, अक्षों के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है, अर्थात ये रेखा हो गई y बराबर x, और दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि वृत्त और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु हो गया B, और इसके निर्देशांक हो गए 4, 4। तो हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना था प्रथम चतुर्थांश में वृत्त और रेखा के बीच के भाग का क्षेत्रफल। तो प्रथम चतुर्थांश अर्थात इस वाले भाग में, प्रथम चतुर्थांश यानी कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। रेखा और वृत्त, ये रेखा हो गई और ये वृत्त का इतना सा भाग, और x अक्ष ये हो गया, अर्थात क्षेत्रफल हमको यहाँ पे चाहिए ए ओ बी, ए का क्षेत्रफल हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यह रेखा के द्वारा घिरा हुआ भाग है। फिर इसके बाद का जो भाग है वो वक्र के द्वारा यानी कि वृत्त के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल है। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर ओ बी एम ओ का क्षेत्रफल प्लस बी एम ए बी का क्षेत्रफल, अर्थात ये दोनों अलग अलग क्षेत्रफल निकलेंगे। तो इसकी लिमिट देखें, यहाँ पे मूल बिंदु दिया गया, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 0, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 0, इसलिए ओ बी एम ओ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लगेगा इंटीग्रेशन 0 से ए वाई dx प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक आना है तो 4 से 4√2 तो आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 4 से 4√2 y dx। तो जब यहाँ से यहाँ तक आए तो ये वृत्त का भाग है, इसलिए यहाँ पे हमने वृत्त लिखा है, और जब यहाँ से यहाँ तक चले तो ये रेखा का भाग है, इसलिए हमने यहाँ पे रेखा लिख दिया। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 4, y का मान दिया गया है, रेखा से रखें तो y बराबर दिया गया था x, अर्थात यहाँ पे रख दिया गया x dx प्लस 4 से 4√2, इंटीग्रेशन 4 से 4√2, और यहाँ पे y का मान रखा गया, यानी कि वृत्त वाले समीकरण से जो y का मान निकाला गया वो यहाँ पे रखेंगे। तो आ जाएगा √4√2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। यहाँ पे हम इसका समाकलन कर दें, तो समाकलन करेंगे तो आ जाएगा x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो जाएगी 0 से 4, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे हम मान रख दें तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, इंटीग्रेशन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसका फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो आ जाएगा यहाँ पे x बाई 2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बाई 2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि 4√2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, यानी कि 4√2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, और a का मान यहाँ पे है 4√2, और लिमिट हो जाएगी 4 से 4√2। अब इसको हम यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/2 बाहर कर लें और इस पर लिमिट रख लें, तो 4 पहले रखेंगे बाद में 0, तो आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर और लिमिट हो जाएगी 0 से 4। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा x बाई 2 और इसका वर्ग कर दें तो 4 चौको 16 दोनों 32 माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर इतना आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 32/2 साइन इनवर्स x अपॉन 4√2, और लिमिट हो जाएगी 4 से 4√2, लिमिट हो जाएगी 4 से 4√2। तो यहाँ पे इतना निकल आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले अपर लिमिट, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे मान रखेंगे तो 4 चौको 16 माइनस 0। फिर इसके बाद ये मान यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा प्लस
4√2/2 √32 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर प्लस 32/2 साइन इनवर्स 4√2/4√2 माइनस लोअर लिमिट, अर्थात अब x की जगह पे 4 यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 4/2 √32 माइनस 4 चौको 16 माइनस अब 32/2 साइन इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा 4/4√2, इतना निकल आएगा। तो देखें यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 16 - 0 प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा 4√2/2 √32 - 32, तो 32 - 32 रखेंगे तो ये कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद 32/2 साइन इनवर्स 4√2/4√2, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा -4/2 √32 - 16 माइनस 32/2 साइन इनवर्स 4/4√2, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो देखें अब यहाँ पे ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस अंडर रूट के अंदर ये फैक्टर 0 हुआ था तो 0 आ गया, यहाँ पे 16 साइन इनवर्स 1 माइनस 2√32 में 16 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा -16 साइन इनवर्स 1/√2, ये इतना निकल आएगा। और इसको हल कर लें तो यहाँ पे 8 आ जाएगा प्लस 16 और ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1 का मान निकालेंगे तो π/2 आ जाएगा -2 और यहाँ पे 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा -16 और इंटू साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 साइन में होता है π/4 यानी साइन 45 का, तो यहाँ पे π/4 रख देंगे। अब इसको हम हल कर लें, 4 से इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे हो गया 8 प्लस 8π माइनस 4 दूना 8 और माइनस का 4π, तो ये इससे कट जाएगा, 8 में 4 घट गया तो बचा कितना 4π, अर्थात यही क्षेत्रफल होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 दिया गया, दीर्घवृत्त x² + y² बराबर 1 एवं कोटियों x बराबर 0 और x बराबर AE से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां b² बराबर a² ब्रैकेट में 1 माइनस e² एवं e <0। तो देखें x² a² + y² बराबर 1 दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है कि b² बराबर a² ब्रैकेट में 1 माइनस e²। इसका मतलब है कि जो इसकी नाभियाँ हैं वो x अक्ष पर स्थित हैं, दीर्घवृत्त की जो नाभियाँ हैं वह x अक्ष पर स्थित हैं, इसलिए इसका चित्र हमने ऐसे बना दिया। इस तरह से इसका चित्र बनेगा, ये दीर्घ अक्ष होगा और ये लघु अक्ष होगा, इसका जो केंद्र होगा वो 0 0 होगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी a, अर्थात यदि हम यहाँ पे बिंदु a डाल दें तो OA का मान स्मॉल a होगा, OB का मान स्मॉल b होगा, इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक अगर हम लिखना चाहें तो आ जाएंगे a, 0 और बिंदु b के निर्देशांक होंगे 0, b, क्योंकि b बिंदु y अक्ष पर स्थित है। तो सबसे पहले हम यहाँ से दीर्घवृत्त के समीकरण से y² का मान निकाल लें, तो y² बराबर आ जाएगा b² ब्रैकेट में a² माइनस x², तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर प्लस माइनस b/a² माइनस b²। तो यहाँ पे दिया गया x बराबर 0, तो x बराबर 0 होगा मूल बिंदु पर, अर्थात यहाँ पे x का मान 0 होगा और x बराबर AE, तो x बराबर AE अर्थात ये मान लिया कि ये नाभि है, तो इन दोनों के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात y अक्ष एवं SR के बीच यानी कि BB' और SR के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन पे कि जो वृत्त होता है और जो दीर्घवृत्त होता है वो x अक्ष के परितः और y अक्ष के परितः
सममित होते हैं, अर्थात एक्स अक्ष के ऊपर जितना भाग होगा, यानी कि जितना क्षेत्रफल ओ एफ एस बी ओ का होगा, उतना ही क्षेत्रफल ओ एफ आर बी डैश ओ का होगा। अर्थात हम पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी एक भाग का, या तो ऊपर वाले का या तो नीचे वाले का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें हम 2 का गुणा करा दें। तो क्षेत्र बी ओ बी डैश आर एफ एस बी का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू ये ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ओ एफ एस बी का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों सम्मिलित हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक्स अक्ष लिए ले रहे हैं। तो एक्स अक्ष के लिए जब लेंगे तो यहाँ पे एक्स का मान होगा 0 और यहाँ पे एक्स का मान होगा ए ई, अर्थात लिमिट लेंगे 0 से ए ई वाई डी एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से ए ई वाई डी एक्स। यहाँ पे हम वाई का मान रख दें, तो वाई का मान ये निकला था, तो आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से ए ई बी अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस पे b अपान ए को बाहर कर दें, तो आ जाएगा 2b अपान ए इंटीग्रेशन 0 से ए ई अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा दें। पिछले वाले सवाल में अभी हमने फार्मूला बताया था, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का अंडर रूट के अंदर आ जाएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट हो जाएगी 0 से ए ई, और बाहर जितना दिया गया था वो बाहर बना रहेगा। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करें, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, बाद में लोअर लिमिट रखेंगे। तो सूत्र होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2b अपान ए, 2b अपान ए, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स का मान रखेंगे तो ए ई अपान 2 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे रखेंगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे मान रखेंगे साइन इनवर्स एक्स की जगह पे ए ई अपान ए माइनस, अब एक्स का मान यहाँ पे रखेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे मान रखेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, और यहाँ पे ए से ए कट जाएगा। तो और आगे हल करेंगे तो आ जाएगा 2b अपान ए, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ए ई अपान 2, अंदर यहाँ से हम ए स्क्वायर कामन ले लें, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कामन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हम बाहर ले जा सकते हैं तो बाहर ए स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ई, बाकी ये फैक्टर 0 हो गया था। तो जब यहाँ से ए बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर ई बाई 2, तो ए स्क्वायर ई बाई 2, और यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ई। तो इससे और इससे हम ए स्क्वायर बाई 2 बाहर कर सकते हैं, तो दोनों को बाहर ले लें, तो बाहर आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर बी अपान 2a, ब्रैकेट में आ जाएगा ई अंडर रूट 1 माइनस ई प्लस साइन इनवर्स ई। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ए से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा ए बी, अर्थात आ जाएगा ए बी, और ब्रैकेट में आ जाएगा ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई।